हेलो दोस्तों, आज फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई तू जाने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मुझे कैसे मालूम हो, कैसे सब भूल गए। इस बार सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर दिखाओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे यहाँ सब कुछ बहुत बदला बदला सा महसूस हुआ। पहले जहाँ उसको देखते ही माता और पिताजी के चेहरे एकदम खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानियों की झलक साफ साफ नजर आ रही थी और दिखाई दे रही थी। जो भाभी पहले कभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से उसे गले लगा लेती थीं, इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली उन्होंने। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले ही दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और समस्याएं, इसी वजह से बस तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्द ही निकल जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे तो सिमरन ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे के कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें आप बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार की भी दे देंगे और बेटे के कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से पहले कुछ समय पहले वह जब नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह अपने पापा को लाकर दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकालने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को बहुत ज़रूरत है। वह अगले दिन ही सुबह अपने भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले तो उसने अपने भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीद कर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी हुई आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा।
सिमरन मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने और भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से बस उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर मुझे गले लगाती हैं, आप लाड़ लड़ाते हो और मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फ़ोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके से कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप ही भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती हैं। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कहानी को, शेयर करें कहानी को और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।